नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का जो छठा पाठ है उसका हमने सह एवं महान चित्रकार है उसका पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम उस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है वो क्या है, क्या पूछ रखा है इसमें वो देखते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो अपना पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखते हैं। एक पद या एक शब्द में आपको इसका जवाब देना है। तो पहला अपना प्रश्न है, श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यन्ति। श्रद्धा सब और क्या देखती है। तो सब और क्या देखती है श्रद्धा। तो यहाँ पर पुष्प देखती है, अनेकों प्रकार की पत्तियों के रंग देखती है, पक्षी देखती है और जंतु देखती है। तो यहाँ पर पुष्पाणि, पर्णानि, खगाः, जंतुः है, ये सब वस्तुएं हैं वो श्रद्धा अपने चारों ओर देखती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, शुकः केन वर्णेन शोभते। तोते का रंग कैसा होता है, कैसा सुशोभित होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने दे रखा है हरित वर्णेन, हरा रंग। कि तोते का रंग कैसा होता है। तो तोते का रंग हरा होता है। श्रद्धायाः इष्ट वर्ण है कह। श्रद्धा का प्रिय रंग कौन सा है। तो श्रद्धा का प्रिय रंग है वो हरा रंग है, हरित है यानी हरा रंग। उसी प्रकार घ वाला अपना प्रश्न है वो क्या पूछ रखा है, कह महान चित्रकार है। कौन महान चित्रकार है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना परमेश्वर है। कि हमारा महान चित्रकार कौन है। तो ईश्वर हमारा महान चित्रकार है। उसी प्रकार पांचवा प्रश्न अपना है, आदित्य है कान द्रष्टुम इच्छति। आदित्य क्या देखना चाहता है। तो आदित्य क्या देखना चाहता है, चित्रवर्णः शुकः। अनेकों रंग वाले तोते हैं वो आदित्य देखना चाहता है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने क्या पूछ रखा है। तो यहाँ पर पूछ रखा है, आचार्यस्य प्रावार्कस्य वर्णः कः। गुरु के या गुरुजी के कोट का रंग कैसा था। प्रावार्कस्य का मतलब होता है कोट का रंग, वर्ण यानी रंग, प्रावार्कस्य यानी कोट। कोट का रंग कैसा था। तो आचार्यस्य प्रावार्कम वर्ण है श्वेत है। आचार्य का जो कोट था उनका रंग सफेद था। कि आचार्य के कोट का रंग कैसा था। आचार्य के कोट का रंग सफेद था। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या पूछ रखा है वो हमें देखते हैं कि आचार्य के कोट का रंग सफेद था। तो हमें इन पाठों का इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे सामने दे रखा है पूर्ण वाक्य लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो हम इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे सामने इसने पूछा है, क्या पूछा है, कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ पर अनेकों रंग वाले गुलाब के फूल हैं। तो अनेकों रंग वाले गुलाब के फूल कहाँ हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने इसका उत्तर हो जाएगा मंजूलस्य उद्याने। मंजूल के उद्यान में अनेकों रंग वाले गुलाब के फूल हैं। उसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, किम बहुवर्णमयम् इति मंजूलस्य अभिप्राय है। कि अनेकों रंग हैं उन यहाँ पर मंजुल का अभिप्राय क्या है। बहुवर्णमयम का अभिप्राय क्या है यहाँ पर मंजुल का। तो यहाँ पर बहुवर्णमयम का अभिप्राय है इंद्रधनु यानी इंद्र धनुष। उसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रखा है, चित्रवर्णा शुकाः कीदृशा भवन्ति। अनेकों रंग वाले तोते कैसे हैं। तो उनका रंग कौन कौन सा है तो वो पूछ रखा है हमारे सामने। तो कैसे हैं वो, नीले रंग के हैं, पीले रंग के हैं, लाल रंग के हैं। कि नीला पीताः रक्ताः च भवन्ति। कि चित्रवर्णा शुका कीदृशा भवन्ति। तो नीलाः
पीताः रक्ताः च भवन्ति। उसी प्रकार यहाँ पर पांचवा प्रश्न अपना है, कस्य कस्य वर्णः कृष्णः, किन किन का रंग काला होता है। कृष्ण का मतलब काला, तो किन किन का रंग या किस किस का रंग काला होता है। तो उत्तर हो जाएगा काकस्य पीकस्य च वर्णः कृष्णः। कौवा और कोयल का रंग काला होता है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारे सामने प्रश्न नंबर 3 है। इसमें क्या पूछ रखा है, तो तीसरे प्रश्न में हमारे सामने पूछ रखा है, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। उचित रंगों के साथ शब्दों को जोड़िए। कि यहाँ पर बीच में आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं और दोनों साइड में शब्दों के रंग लिखे हुए हैं। तो जो नाम दिया हुआ है उस नाम को उस रंग के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने दिया है रक्त वर्ण है, कि लाल रंग किसका है। तो ये लाल रंग वाला हमारे सामने मिला दिया हमने इसमें। उसी प्रकार नीले रंग वाला कौन सा है चित्र यहाँ पर, तो ये नीले रंग वाला है। इसी प्रकार कृष्ण वर्ण है, काले रंग वाला चित्र कौन सा है, तो ये वाला काला रंग है। उसी प्रकार हरित वर्ण है, हरे रंग वाला चित्र कौन सा है, तो ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है हरित रंग वाला। उसी प्रकार हम देखते हैं पीत वर्ण है, पीले रंग का चित्र कौन सा है, तो ये वाला हमारे सामने पीत वर्ण का जो चित्र है वो है। उसी प्रकार श्वेत वर्ण का चित्र कौन सा है, तो ये वाला हमारा श्वेत रंग का चित्र है। उसी प्रकार गुलाबी रंग वाला कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं हम ये वाला हमारा गुलाबी रंग का चित्र हमारे सामने दे रखा है। उसी प्रकार नील और लोहित रंग कौन सा है, तो ये जो चित्र हमारे सामने बच गया वो नील और लोहित चित्र है, वो दिखा रखा है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रखा है इसमें, राष्ट्र ध्वजस्य समुचिते हे वर्णे अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्र ध्वज के जो रंग हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और इन जो 4 प्रश्नों के माध्यम से उनके रंग हैं वो क्रम वाइज पूछे जाएंगे, तो हमें उनका जवाब देना है। तो देखते हैं पहला रंग कौन सा है, तो ऊपरी ही सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो केसरिया सबसे ऊपर रंग होता है, वो कौन सा होता है, केसरिया। मध्य है बीच में कौन सा रंग होता है, तो श्वेत रंग होता है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है ये श्वेत रंग है सबसे बीच में। उसी प्रकार अधः है यानी नीचे कौन सा रंग होता है, तो हरित वर्ण है, सबसे नीचे हरा रंग होता है। उसी प्रकार ध्वजस्य केंद्रे नील वर्ण अस्ति। उसी प्रकार जो ध्वज होता है उसके केंद्र में कौन सा रंग होता है, तो वहाँ पर कौन सा रंग होता है, जो चक्र होता है ना उसमें नीला रंग होता है। तो ये हमारे सामने राष्ट्र ध्वज के रंगों के बारे में पूछा गया है। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या पूछ रखा है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो हम देखते हैं केशानाम वर्ण है क है, कि बालों का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर बालों का रंग कृष्ण है यानी काला होता है। कदली फलस्य वर्ण है क है, केले के फल का रंग कैसा होता है, तो पीता है यानी पीला होता है। उसी प्रकार महिषस्य वर्ण क है, भैंस का रंग कैसा होता है, तो भैंस का रंग कृष्ण है श्याम है यानी काला होता है। उसी प्रकार आकाशस्य वर्ण क है, आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला है यानी नीला। उसी प्रकार चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है हमारे सामने कि तृणस्य वर्ण क है, कि यहाँ पर पत्तियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है, तो हरित है यानी हरा होता है। मयूरस्य वर्णः क है, मोर का रंग कैसा होता है, तो चित्रवर्णः यानी अनेकों रंग वाला होता है, कि मोर का रंग होता है वो अनेकों रंग वाला होता है। और इसके बाद में हमारे सामने नीचे छठा प्रश्न है, इसमें
जो चित्र दे रखे हैं और उन चित्रों के अंदर हमें रंग भरने हैं, वो बच्चों को अपने आप जो दे रखे हैं उनको देख देख करके, नीचे जो चित्र दे रखे हैं उनको देख करके उनके रंग हैं वो आपको भरने हैं। तो ये प्रश्न आपको खुद करना है। तो हमने सह एवं महान चित्रकार पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने देखा है। धन्यवाद।